आज की कहानी एक किडनैपिंग केस के बारे में है। शाम के करीब 7:30 बजे का समय हो रहा था और मोहन कुमार खंडेलवाल पटना स्थित अपने होटल में थे। तभी उनके मोबाइल पर एक कॉल आई। वह कॉल एक अनजान नंबर से आई थी। जिस तरह वह अन्य कॉल्स को रिसीव करते थे उसी तरह उसको भी रिसीव किया और जैसे ही हेलो कहा तभी दूसरी ओर से आवाज़ आई कि तुम्हारे बेटे शिवम का कार सहित अपहरण कर लिया गया है। तो मोहन कुमार के बेटे शिवम कुमार का किसी ने किडनैप कर लिया और उनके पिता को रैंसम कॉल किया। शिवम उनका 14 साल का बेटा था जो पटना के बीरचंद पटेल रोड स्थित न्यू पटना क्लब में टेनिस खेलने जाता था। कार उनका ड्राइवर गिरीश पाठक चला कर ले जाता था। बेटे के अपहरण की बात सुनकर मोहन कुमार के तो जैसे होश ही उड़ गए। अपहर्ता बेटे को कोई हानि न पहुंचा सके इसलिए वह बड़ी ही विनम्रता से बोले, आप मेरे बेटे को छोड़ दीजिए, बदले में आप मुझसे जो भी मांगेंगे मैं दे दूंगा। इस पर अपहरणकर्ता बोले कि हमें 2 करोड़ रुपया चाहिए। पैसों का इंतजाम करने के लिए कल दोपहर 2 बजे तक का वक्त दिया जाता है। तो मोहन कुमार को 2 करोड़ का इंतजाम करने के लिए 1.5 दिन का वक्त मिलता है। तो अपहरणकर्ता को बोलते हैं कि तुमको हमें 2 करोड़ चाहिए और पैसे का इंतज़ाम तुम कर लो। कल दोपहर 2 बजे तक तुम पैसे का इंतज़ाम कर लो और अगर तुमने पैसे नहीं दिए या फिर कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो तुम अपने बेटे से हाथ धो बैठोगे। अपहरणकर्ता ने चेतावनी दी, मैं पैसे तो दे दूंगा लेकिन बेटे कुछ नहीं कहना, हमें बेटे से बात तो करा दो ताकि हमें कुछ तसल्ली आ जाए। मोहन कुमार विनम्रता से बोले। बेटे की आवाज़ सुनने के लिए वह फ़ोन को कान से चिपकाए रहे। कुछ देर बाद उनके कान में बेटे की आवाज़ आई, हाँ पापा, मैं अंकल के कब्जे में हूँ। बेटे की आवाज़ से उन्हें महसूस हुआ कि जैसे वो डरा सहमा हुआ है। उन्होंने बेटे को हिम्मत बताते हुए कहा, बेटा घबराना मत, तुम बहुत जल्दी आ जाओगे। इससे पहले कि वह कुछ और कहते दूसरी ओर से फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। उन्होंने कई बार हेलो हेलो कहा, इसके बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। तो जिस नंबर से उनके फ़ोन पर कॉल आई थी कॉल बैक किया लेकिन वो फ़ोन स्विच ऑफ हो चुका था। उस नंबर को मोहन कुमार ने कई बार डायल किया लेकिन स्विच ऑफ होने की वजह से वह नहीं मिल सका। उन्होंने अपने ड्राइवर गिरीश पाठक को फ़ोन लगाया लेकिन उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। अपहरण शिवम का हुआ है तो ड्राइवर का फ़ोन बंद क्यों है? अपहरणकर्ताओं ने क्या उसे भी अपने काबू में कर रखा है या वह उनके चंगुल से बाहर है? यह बात वह समझ नहीं पा रहे थे। मोहन कुमार खंडेलवाल की घबराहट बढ़ गई। वह होटल से सीधे कौशल्या स्टेट स्थित अपने घर पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले पत्नी से पूछा, शिवम टेनिस खेलने के लिए घर से कितने बजे निकला था? रोज की तरह वह शाम 4:15 बजे निकला था, मगर क्या हुआ उसे? आप यह सब क्यों पूछ रहे हैं? पत्नी ने पूछा। न चाहते हुए भी मोहन कुमार को बेटे के अपहरण की बात पत्नी को सुनानी पड़ी। बेटे के अपहरण खबर सुनते ही पत्नी रोने लगी। तब मोहन कुमार ने उन्हें समझाते हुए भरोसा दिलाया कि उनकी अपहरणकर्ता से बात हो चुकी है और जल्द से जल्द वो अपने बेटे को उनके पास से ले आएंगे। जिस टेनिस क्लब में शिवम प्रैक्टिस करने जाता था, मोहन खंडेलवाल ने फ़ोन से उस क्लब के संचालक से संपर्क किया तो पता चला कि शिवम आज क्लब में पहुंचा ही नहीं था। इसका मतलब यह है कि घर से क्लब जाते समय ही शिवम का अपहरण कर लिया गया था। उन्होंने रात करीबन 8:30 बजे फ़ोन से पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मनु महाराज से बात कर बेटे के अपहरण की बात बता दी। साथ ही जिस फ़ोन नंबर से उनके पास फिरौती के लिए फ़ोन आया था वह फ़ोन नंबर भी उन्हें बता दिया। यह फरवरी 2014 की बात है। मामला अपहरण का था, इसलिए एसएसपी ने तुरंत तेज तर्रार पुलिस अधिकारियों की 3 टीमें बनाई। तीनों टीम के निर्देशन की जिम्मेदारी एसपी सिटी जयंत कांत को सौंपी गई। एक पुलिसकर्मी शहर उपाधीक्षक सिटी ममता कल्याणी की अगुवाई में बनी थी। एसएसपी के कहने पर मोहन खंडेलवाल एसपी सिटी जयंत कांत से मिले उन्हें अपने बेटे के अपहरण की कहानी बता दी। मोहन खंडेलवाल से बात करने के बाद एसपी सिटी ने शहर कोतवाली में अपहरण का केस दर्ज कर दिया। मोहन खंडेलवाल ने पुलिस को बताया कि उनका ड्राइवर गिरीश पाठक ही सेंट्रो कार BRO 1V8578 से शिवम को न्यू पटना क्लब ले जाता था और शाम 7 सवा 7 बजे वह टेनिस खेलकर घर लौट आता था।
उन्होंने यह भी बताया कि शिवम के अपहरण के बाद ड्राइवर का फ़ोन बंद है, इसलिए उन्होंने आशंका जताई कि शायद गिरीश पाठक ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर शिवम का अपहरण कर लिया है। जिस नंबर से फिरौती कॉल आई थी, पुलिस ने उस नंबर को सर्विलांस पर लगा दिया। जांच से यह पता चला कि वह फ़ोन नंबर कर्नाटक का है और वह प्रदीप पाठक के नाम से लिया गया है, लेकिन फिरौती की बात कॉल करते समय वह सिम दूसरे IMEI नंबर फ़ोन वाले में डाला गया था। पुलिस की तीनों टीमें IMEI नंबर और फ़ोन नंबर के सहारे रात भर जांच को आगे बढ़ाने की कोशिश में जुटी रही। पुलिस को यह पता लग चुका था कि जिस समय अपहर्ता ने मोहन खंडेलवाल को फिरौती कॉल की थी, उस समय उसके फ़ोन की लोकेशन बिहार के भोजपुर जिले के नज़दीक धनुपुरा गांव की थी। एक पुलिस टीम पटना में मुख्य जगहों पर लगे CCTV और ANPR कैमरे की फुटेज खंगालने लगी। ANPR कैमरे शहर के मुख्य चौराहे पर लगे थे। इन कैमरों से वाहनों की नंबर प्लेट भी पढ़ी जा सकती है। पुलिस के पास खंडेलवाल की सिटी सेंट्रो कार का नंबर था, इसलिए वह उन कैमरों से जानने की कोशिश करने लगी कि सेंट्रो कार किस तरफ गई है। उधर बेटे की चिंता में खंडेलवाल दंपति को भी रात भर नींद नहीं आई। बीच बीच में वह पुलिस को फ़ोन करके यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि पुलिस को अपहर्ताओं और बेटे के बारे में कोई जानकारी मिली कि नहीं। पुलिस से उन्हें आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिल पा रहा था। सुबह होते ही पुलिस की टीमें धनुपुरा गांव से ली गई और धनुपुरा गांव जहां पे जब फ़ोन आया था वो फ़ोन की लोकेशन थी वहां पे धनुपुरा गांव, और अपने तरीके से बच्चे के बारे में पता लगाने लगी। इसी दौरान पुलिस सर्विलांस टीम से खबर मिली कि जिस फ़ोन नंबर से खंडेलवाल से फिरौती की रकम मांगी गई थी, वह नंबर कुछ देर के लिए दूसरे फ़ोन में डाला गया था। वह फ़ोन वही था जिसमें कर्नाटक वाला यह नंबर रेगुलर यूज किया जाता था। वह फ़ोन कुछ देर के लिए ऑन होने पर पुलिस का काम आसान हो गया। इससे पुलिस को उसकी लोकेशन पता चल गई। उसकी लोकेशन धनुपुरा के पास इब्राहिम नगर की थी। इब्राहिम नगर में पुलिस ने टीम ने घर घर जाकर सर्चिंग शुरू कर दी। तभी सुबह 6 बजे एक मकान में 2 युवक और अपहृत शिवम मिल गए। शिवम के हाथ पैर बंधे हुए थे, उसका मुंह भी कपड़े से बंधा था। शिवम को सही सलामत बरामद करने की बात जांच टीम ने SSP को बता दी। बाद में बात मोहन खंडेलवाल को भी बता दी गई। बेटे को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ाने पर खंडेलवाल दंपति की खुशी का ठिकाना न रहा। वे तुरंत कोतवाली पहुंच गए। पुलिस ने जिन 2 युवकों को हिरासत में लिया था उन्होंने अपने नाम अभिषेक सिंह और प्रदीप पाठक बताए थे। दोनों युवकों से पूछताछ करने के लिए पुलिस गिरफ्तार करके उन्हें कोतवाली ले आई। अभिषेक और प्रदीप पाठक से पूछताछ करने पर पता चला कि शिवम के अपहरण की साजिश खंडेलवाल होटल में काम करने वाली युवती अनामिका और उसके पति गिरीश पाठक ने रची थी। मोहन खंडेलवाल ने भी बेटे के अपहरण में गिरीश पाठक पर शक जताया था। गिरीश और उसकी पत्नी अनामिका पिछले 2 दिन से अपनी ड्यूटी पर भी नहीं आ रहे थे और उनके फ़ोन भी स्विच ऑफ थे। पुलिस ने भी दोनों मास्टरमाइंड की तलाश शुरू कर दी, लेकिन उनका पता नहीं लगा। केवल 14 घंटे के अंदर अपहृत बच्चे के सही सलामत बरामद के अलावा 2 अपहर्ता भी गिरफ्तार किए जा चुके थे। यह पुलिस की बड़ी उपलब्धि थी। अभियुक्त अभिषेक और प्रदीप पाठक से विस्तार से पूछताछ की गई तो शिवम के अपहरण की दिलचस्प कहानी सामने आई। बिहार की राजधानी पटना शहर में कौशल्या स्टेट के रहने वाले मोहन कुमार खंडेलवाल का शहर में एग्जीबिशन रोड पर एक होटल था। इसके अलावा उनके कई और बिजनेस भी थे, जिसकी वजह से उनकी गिनती शहर के अच्छे खासे बिजनेसमैन में होती थी। उनका एक बेटा था शिवम, जो सेंट जोसेफ हाई स्कूल में कक्षा 9वीं में पढ़ता था। 14 वर्ष से शिवम को पढ़ाई के साथ टेनिस खेलने का शौक था। बेटे की रुचि को देखते हुए मोहन खंडेलवाल उसकी प्रतिभा बढ़ाना चाहते थे। अच्छे खिलाड़ी बनने के गुर सीखने के लिए शिवम पटना के वीर चंद्र पटेल रोड पर स्थित न्यू पटना क्लब जाने लगा। वहां वह 2.5-3 घंटे टेनिस की प्रैक्टिस करता था। खंडेलवाल ने बेटे को क्लब ले जाने और वहां से घर लाने के लिए अपने ड्राइवर गिरीश पाठक की ड्यूटी लगा रखी थी। गिरीश पाठक ही सेंट्रो कार से शिवम को शाम 5 बजे क्लब ले आता था और उसके प्रैक्टिस करने के बाद 7-7:15 बजे घर लाता था। गिरीश पाठक खंडेलवाल के होटल में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करने वाली अनामिका का पति था। अनामिका पटना के ही थाना जगनपुर के ककरबाग के रहने वाले दिलीप कुमार की बेटी थी। वह वहां पर एक डेयरी चलाते थे। अनामिका अपने 2 भाइयों के बीच अकेली बहन थी, इसलिए परिवार में वह सबकी दुलारी थी। इंटरमीडिएट पास करने के बाद उसने मोहन खंडेलवाल के होटल में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी कर ली। खंडेलवाल के यहाँ गिरीश पाठक नाम का एक युवक ड्राइवर था, जो भोजपुर जिले के कचनत गांव में रहने वाला देवेंद्र पाठक का बेटा था। मोहन खंडेलवाल को जब वह उनके होटल ले आता था तो फुर्सत में रिसेप्शनिस्ट अनामिका से बात करता था।
हम उम्र होने की वजह से दोनों खूब बातें करते थे। धीरे धीरे उन दोनों के बीच बातों का दायरा बढ़ता गया और वे एक दूसरे को चाहने लगे। दिनों दिन उनका प्यार बढ़ने लगा। हालात यहाँ तक ही पहुँच गए कि अलग अलग जाति होने के बावजूद उन्होंने शादी करने का फैसला ले लिया। फिर घर वालों की मर्जी खिलाफ गिरीश पाठक और अनामिका ने जनवरी 2013 में प्रेम विवाह कर लिया। शादी के बाद दोनों ही पटना में किराए पर कमरा लेकर रहने लगे। चूंकि दोनों ही कमा रहे थे इसलिए उन दोनों की गृहस्थी ठीक ठाक चल रही थी। वे एक बड़े बिजनेसमैन मोहन खंडेलवाल के यहाँ नौकरी करते थे। खंडेलवाल के ठाट बाट देखकर उनके मन में भी ऐश करने की जिंदगी गुजारने की लालसा होती थी, मगर जितनी पगार उन्हें मिलती थी उससे उनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी होने वाली नहीं थी। ऐसा क्या करें जिससे कि उनके पास जो कुछ संपत्ति हो जाए, इसी बात पर वे विचार करते थे। इसी दौरान उनके दिमाग में विचार आया कि जिस खंडेलवाल के यहाँ वो नौकरी कर रहे हैं, क्यों न उसके बेटे शिवम का किडनैप कर लिया जाए। क्योंकि वो पैसे वाले इसलिए शिवम की फिरौती पर मोटा पैसा मिलने की उम्मीद थी। शिवम को क्लब तक गिरी से छोड़ने जाता था, इसलिए उसका किडनैप भी करना आसान था। गिरीश पाठक ने जल्दी से मालामाल होने का उपाय तो खोज लिया, लेकिन जो काम करके अपनी तमन्ना पूरी करना चाहते थे वह काम उतना आसान भी नहीं था। उसने अपनी योजना में अपने ताऊ के बेटे प्रदीप पाठक को शामिल करने का फैसला कर लिया। प्रदीप पाठक भोजपुर जिले के ही थाना पीटो का रहने वाला था। वह बेंगलुरु में एक ट्रेवल एजेंसी में ड्राइवर था। गिरीश की प्रदीप से फ़ोन पर बात होती रहती थी। प्रदीप भी अपनी नौकरी से खुश नहीं था और वह भी जल्दी मोटे पैसे कमाना चाहता था। 29 जनवरी 2014 को गिरीश ने उसे काम में मोटा पैसा कमाने के लालच देकर पटना ने कहा। प्रदीप ने उससे काम के बारे में जानना चाहा तो गिरीश ने कह दिया कि काम के बारे में वो पटना आने पर ही बताएगा। 1 फरवरी 2024 को प्रदीप बेंगलुरु से पटना आ गया। वह मीठापुर बस स्टैंड के नज़दीक अपने भाई विनय पाठक के मकान में ठहर गया। फ़ोन कर उसने गिरीश को अपने आने की सूचना दी तो वह उसके कमरे पर ही पहुंच गया। गिरीश ने उसे बिजनेसमैन मोहन खंडेलवाल के 14 वर्षीय बेटे शिवम के अपहरण कर मोटी फिरौती वसूलने की योजना बताई। अच्छे पैसे मिलने की उम्मीद में प्रदीप ने हामी भर दी। वे इस गेम को सुरक्षापूर्वक खेलना चाहते थे। गिरीश चाहता था कि उनके साथ कोई ऐसा शख्स और शामिल हो जाए जो दबंग टाइप का हो। तब प्रदीप ने अभिषेक सिंह को शामिल करने का सुझाव दिया, जो सीआरपीएफ की बटालियन नंबर 197 में नौकरी करता था। उसकी पोस्टिंग सारंदा झारखंड में थी। अभिषेक सिंह जिला भोजपुर के गढ़वी गांव के रहने वाले संतोष सिंह का बेटा था। आरडीएम हाई स्कूल में पढ़ते समय अभिषेक ने प्रदीप पाठक के यहाँ किराए पर कमरा लिया था। वहाँ रहने के दौरान ही उसकी प्रदीप से दोस्ती हो गई थी, इसलिए कभी कभी गिरीश भी प्रदीप पाठक के यहाँ आता जाता था, इसलिए वह भी अभिषेक को जानता था। बाद में अभिषेक की सीआरपीएफ में नौकरी लग गई। नौकरी लगने जाने के बाद भी प्रदीप और अभिषेक की आपस में फ़ोन पर बात होती रहती थी। प्रदीप जब पटना गया तो उसने मिलने के लिए अभिषेक को बुलाया। दोस्त से कहने पर अभिषेक पटना आ गया और तो प्रदीप ने उससे बिजनेसमैन के बेटे का अपहरण करने के बारे में बात की। पैसों के लालच में अभिषेक भी उनकी योजना में शामिल हो गया। फिर गिरीश, अनामिका, प्रदीप और अभिषेक ने योजना को अंजाम देने की रूपरेखा बनाई। उन्होंने हथियार वगैरह का इंतजाम भी कर लिया। गिरीश ने प्रदीप और अभिषेक से कहा कि शाम करीबन 4 बजे शिवम को टेनिस खेलने के लिए सफ़ेद रंग की सेंट्रो कार नंबर BRO 1V 8578 से ले जाता हूँ। जैसे ही मैं क्लब से थोड़ी देर पहले डबल ब्रेकर पर रुकूंगा, कार धीमी कर दूंगा। तुम लोग पहले से ही तैयार रहना। कार धीमी होते ही गेट खोलकर कार में बैठ जाना। 7 फरवरी 2014 को गिरीश पाठक शिवम को सेंट्रो कार से क्लब की ओर ले जाकर रवाना हुआ। अभिषेक और प्रदीप पाठक पहले ही डबल ब्रेकर के पास खड़े हो गए। जैसे ही गिरीश डबल ब्रेकर के पास पहुंचा तो उसने अपने साथियों को देखकर उसने कार धीमी कर ली। कार के पिछले गेट के लॉक उसने पहले ही खोल रखे थे। कार धीमी होते प्रदीप और अभिषेक कार के पिछली गेट खोलकर अंदर बैठ गए। शिवम ने अनजान लोग गाड़ी में चढ़ते देखा तो चौंक गया। इससे पहले शिवम उनसे कुछ कहता, प्रदीप और अभिषेक ने तमंचा दिखाकर उसे डरा दिया। गिरीश कार तेज गति से चलाते हुए प्रदीप के भाई विनय पाठक के मकान पर ले गया। मकान की चाबी प्रदीप के पास ही थी। उसने ताला खोला और शिवम को डरा धमका कर एक कमरे में बंद कर दिया। कार उसने उसी मकान में खड़ी कर दी। प्रदीप के पास बेंगलुरु का एयरसेल कंपनी का सिम था। गिरीश ने उससे वह सिम लेकर अपने मोबाइल में डाला और शाम 7:30 बजे शिवम के पिता मोहन खंडेलवाल को फ़ोन करके शिवम के अपहरण की जानकारी दी और 2 करोड़ की फिरौती मांगी।
उसने उसी समय शिवम की उसके पिता से बात करा दी ताकि उन्हें बेटे के अपहरण का विश्वास हो जाए। खंडेलवाल से बात करने के बाद उसने एयरसेल का सिम निकालकर प्रदीप को दे दिया और कहा कि वह उसे फ़ोन में न डाले। गिरीश बहुत शातिर दिमाग था, वह खुद को सेफ रखना चाहता था, इसलिए वह शिवम के साथ कमरे पर नहीं ठहरना चाहता था। उसने अभिषेक और प्रदीप से बहाना बनाते हुए कहा, अभी अभी मेरी पत्नी का फ़ोन आया है, वह आरा आई हुई है, मैं उसे होटल में ठहरा कर रात में ही यहाँ आने की कोशिश करूँगा, नहीं तो सुबह ज़रूर आ जाऊँगा। इतना कहा गिरीश पाठक वहाँ से चला गया। अगले दिन गिरीश को किसी तरह से पता चल गया कि पुलिस शिवम को सरगर्मी से तलाश कर रही है, तो वह अपनी पत्नी अनामिका को लेकर पटना से रफू चक्कर हो गया। प्रदीप और अभिषेक को गिरफ्तार करने बाद पुलिस ने विनय के मकान से ही मोहन खंडेलवाल की कार भी बरामद कर ली। इसके बाद पुलिस ने अनामिका और गिरीश पाठक की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए दोनों अभियुक्त प्रदीप पाठक और अभिषेक सिंह को 8 फरवरी 2014 को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया, लेकिन फरार मास्टरमाइंड गिरीश और अनामिका का पता नहीं लग सका। पटना पुलिस उन्हें हर संभावित जगह पर खोजती रही। कई महीने खोजबीन के बाद भी उनका कोई सुराग नहीं मिला। इसी बीच पटना पुलिस को सूचना मिली कि अभियुक्त गिरीश पाठक और उसकी पत्नी अनामिका दिल्ली में कहीं छुपे हुए हैं। घटना के दोनों मास्टरमाइंडों को खोजने में पटना पुलिस ने दिल्ली पुलिस से सहयोग मांगा। पुलिस आयुक्त BS बस्सी ने यह जांच क्राइम ब्रांच को करने के आदेश दिए थे। क्राइम ब्रांच के DCP भीष्म सिंह ने ACP के PS मल्होत्रा के निर्देशन में एक पुलिस टीम बनाई। उस टीम में इंस्पेक्टर सुनील कुमार, SI रविंद्र तेवतिया, निर्भय सिंह राणा, हेड कांस्टेबल और ढेर सारे पुलिस वालों को शामिल किया गया। टीम के पास केवल गिरीश पाठक का मोबाइल नंबर और फोटोग्राफ था। इनके सहारे उसे तलाशना किसी चुनौती से कम नहीं था, लेकिन पुलिस टीम ने उसके फ़ोन को सर्विलांस पर लगा दिया, लेकिन वह स्विच ऑफ आ रहा था। इतनी बड़ी दिल्ली में फ़ोटो के सहारे किसी को भी ढूंढना आसान नहीं था। पुलिस ने दिल्ली के सभी बड़े रेलवे स्टेशन और अंतर्राज्यीय बस अड्डों पर अपने मुखबिरों को लगा दिया। पुलिस ने मुखबिरों को अभियुक्त गिरीश पाठक का फोटो दे दिया ताकि वे उसे पहचान सकें। 12 जून को आखिर क्राइम ब्रांच की सफलता मिल ही गई। एक मुखबिर ने सूचना दी कि फोटो में दिखने वाली सूरत का एक आदमी एक औरत के साथ सराय काले खां बस टर्मिनल खड़ा है। मुखबिर की खबर पाकर पुलिस टीम तुरंत सराय काले खां बस टर्मिनल पहुंच गई और उसने उसके साथ खड़ी औरत से पूछताछ की तो उन्होंने अपना नाम गिरीश पाठक और अनामिका बताया। क्राइम ब्रांच पुलिस दोनों को लेकर ऑफिस आ गई। फिर उनसे पूछताछ की तो उन्होंने पटना के बिजनेसमैन मोहन खंडेलवाल के बेटे शिवम के अपहरण की सारी कहानी उगल दी। चूंकि वो दोनों अभियुक्त पटना पुलिस के वांटेड थे, इसलिए दिल्ली पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी खबर पटना पुलिस को दे दी। दोनों अभियुक्तों को 12 जून 2014 को साकेत कोर्ट में महानगर दंडाधिकारी अनु अग्रवाल के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। वांटेड अभियुक्तों की गिरफ्तारी की सूचना पर पटना पुलिस 14 जून को दिल्ली पहुंच गई। कोर्ट में उक्त दोनों अभियुक्तों को ट्रांजिट रिमांड पर लिए जाने की अर्जी पेश की। कोर्ट उन दोनों की अर्जी मंजूर कर दी। फिर पटना पुलिस अभियुक्त गिरीश पाठक और अनामिका को ट्रांजिट रिमांड पर पटना ले गई। पटना कोतवाली में दोनों से पूछताछ की गई तो उन्होंने शिवम के अपहरण की साजिश रचने से लेकर अपहरण करने की कहानी बता दी। पूछताछ के बाद उन्हें पटना के न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। तो आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। शुभ रात्रि।